दोस्तों, पाकिस्तान से आए नागरिकों को हमारे देश की सरकार नागरिकता देने के लिए तैयार है। सरकार उन लोगों के साथ हुई कथित प्रताड़ना को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हाँ भाई, हाँ ये प्रताड़ित हुए हैं, आइए आइए हम आपको नागरिकता देते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी ये कहते हुए व्यस्त हैं कि उसे भारत से प्यार है। हमारी देश की सरकार उसकी बातों पर भी भरोसा कर लेती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार भी भरोसा कर लेती है, लेकिन देश के 17 मुसलमानों पर भरोसा तो दूर, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप वो 17 मुसलमान पिछले 6 साल से झेल रहे थे, लेकिन अब सभी के सभी 17 मुसलमान जेल से बाहर आ गए क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप था वो निराधार साबित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस के इन मुस्लिमों पर आरोप लगाए जाने के 6 साल बाद सच बाहर आ गया। इतने सालों से वो जिस जुर्म की सजा काट रहे थे, असल में वो उनका जुर्म नहीं था। पुलिस उन्हें जिस शक के बिना पर जेल में ठूसती गई, आज पता चल रहा है कि वो एक शक पुलिस के दिमाग का फितूर था। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तकरीबन 76 महीने बाद, 6 साल कुछ महीने बाद 17 मुस्लिमों को मध्य प्रदेश की एक अदालत ने ये कहते हुए रिहा कर दिया कि जरूरी नहीं है कि मुस्लिम है तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया ही होगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर से लगने वाला बुरहानपुर, उसका मोहद नाम का गांव, उस वक्त सुर्खियों में आ गया दोस्तों गांव, जब उड़ती उड़ती एक अफवाह सामने आई कि मुस्लिमों ने 18 जून 2017 को लंदन के ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान से भारत की हार के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। भारत की हार पर खुशी में मिठाइयां बांटी थी, पटाखे फोड़े थे, जश्न मनाया था और न जाने क्या क्या। यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई, आसपास के इलाकों में फैल गई। गांव के कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 17 मुस्लिमों के खिलाफ राजद्रोह और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। लेकिन बाद में जब पुलिस को राजद्रोह का मामला बनाना मुश्किल पड़ गया तो उन्होंने राजद्रोह को हटाकर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली धाराएं जोड़ दी। दोस्तों, इस पूरी खबर पर या कहें कि अफवाह पर हमने देश की मीडिया का तांडव देखा है। वो तांडव देखने लायक था, ऐसा तांडव जिसे चाहकर भी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन मीडिया के अलावा दोस्तों, जो हैवानियत कानून के रखवालों ने बरती वो जानवरों के साथ सलूक से भी बदतर थी। 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस कस्टडी में उनके साथ इतना क्रूर व्यवहार किया गया कि मुस्लिमों ने खुद बताया कि जब उन्हें जून 2017 में शाहपुर थाने ले जाया गया तो टाउन इंस्पेक्टर संजय पाठक और दीगर पुलिस कर्मियों ने उन्हें लात मारी, पीटा, गालियां दी। पुलिस ने उनकी दाढ़ी खींची, विरोध करने पर आग लगा देने की धमकी दी, 2 दिनों तक बिना खाने के लॉकअप में बंद रखा। सोचिए, इस मामले में तकरीबन 6 साल तक मुकदमा चला, लेकिन सच्चाई क्या आई बाहर कि उन तमाम मुसलमानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बुरहानपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट देवेंद्र शर्मा ने इस पूरे मामले में 16 मुस्लिम पुरुषों को बरी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता और सरकारी गवाहों ने अदालत को यह बताया है कि उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव डाला गया था। शर्मा ने 9 अक्टूबर 2023 को दिए फैसले में लिखा, सभी सबूतों, दलीलों और चश्मदीदों को देखने के बाद इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि आरोपियों ने पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए और पटाखे जलाए। इसके अलावा पुलिस आईपीसी की धारा 153A यानी अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, इसके तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए भी सबूत देने में वो नाकाम रही। इस तरीके से अदालत इस पूरे फैसले पर पहुंची है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों, पुलिस पर झूठा मुकदमा चलाने को लेकर केस नहीं चलाया जा रहा है, केस नहीं दर्ज किया गया है। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी थी, 40 साल रुबाब नवाब। इन्होंने फरवरी 2019 में खुदकुशी कर ली थी क्योंकि देशद्रोही कहलाने का जो टैग था उसका अपमान वो सह नहीं सके। 17 मुस्लिम पुरुषों के अलावा 2 नाबालिग मुबारक तडवी और जुबैर तडवी भी इनमें शामिल थे, जो गिरफ्तारी के वक्त 16 साल का था। इसलिए जून 2022 में किशोर न्याय ने उन दोनों को पहले ही बरी कर दिया था। सवाल ये है, जिस पुलिस पर गुनहगार होने का आरोप लग रहा है उस पुलिस को सजा कौन देगा? जिनके मुकदमे ने एक मुसलमान की जान ले ली, उनको कौन देगा सजा? हालांकि ये बात समझ से परे है कि जो पाकिस्तान आटा चावल को तरस रहा है, उस पाकिस्तान को हमारे देश की मीडिया से लेकर हमारे देश की सरकार तक समय समय पर इतनी तवज्जो क्यों देती रहती है? देश में खुशहाल लोगों का इंडेक्स गिर गिर कर जमीन में धंसता जा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है।
उस पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनने के लिए देश में एक तबका एकदम तैयार रहता है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही इनके कान खड़े हो जाते हैं और आंखें हमारे देश के मुस्लिमों को तलाशने निकल जाती है। दोस्तों, शायद यही हुआ था जून 2017 में, जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडियन क्रिकेट टीम को शिकस्त दी थी। तो इस पूरे मामले में क्या हुआ आपके सामने है। रूबिका लियाकत ने चीख चिल्लाकर जी न्यूज पर प्राइम टाइम शो किया था। दोस्तों, सवाल उठता है कि रूबिका लियाकत जी के मुंह में अब दही क्यों जम गई है, दिखाई नहीं दे रही है, बहुत समय हो गया। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की जासूसी करने वाले आज से पहले इस देश में पकड़े नहीं गए। 24 जुलाई 2023 की खबर है कि भारतीय सेना का एक जवान पाकिस्तान के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था। उसका कोर्ट मार्शल हुआ है। आरोपी सैनिक को 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारी को उत्तरी सीमाओं पर सैन्य गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी देते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को एनडीटीवी ने खबर छापी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी जिसे एटीएस कहा जाता है, उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना और उन्हें रक्षा मंत्रालय, साथ ही विदेश मंत्रालय, इसके साथ साथ भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की सामरिक गतिविधियों की जानकारी देने की जो गोपनीय सूचनाएं थी वो मुहैया कराने के आरोप में मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ऐसी दर्जनों खबरें दोस्तों आपको मिल जाएगी। तब आप देश के आम नागरिक की तुलना इन गद्दारों से करना जो है ना वो बंद कर देंगे। आज के जमाने में अभी के सिचुएशन की अगर बात की जाएगी तो लगातार जो चलन चला दिया गया है ना, वो चलन इतना ज्यादा घातक है देश के लिए कि आप समझ भी नहीं सकते उस बात को कि अफीम किस हद तक बोई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहला मामला सामने आया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही उज्जैन का वो मामला आपको याद होगा जिसमें आरोप लगा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिवरात्रि के लिए निकलने वाली जो शोभा यात्रा थी उस पर थूका था। गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और इसी के साथ साथ बुलडोजर तुरंत उनके घर पर भी पहुंच गया। बुलडोजर कैसे पहुंचता है? ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर पहुंचता है। ढोल नगाड़ों के साथ बुलडोजर चलाकर उनके घर को तोड़ दिया गया। उनकी फैमिलीज, उनके परिवार किस कदर सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे ये शायद वो पुलिस वाले नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो थूकने का आरोप था वो तो गलत साबित हुआ, क्योंकि जिसने गवाही दी थी वो गवाही अपनी गवाही से पलट गया। उसका ये कहना था हम पर तो पुलिस ने दबाव बनाया था इसलिए हमने ये बयान दे दिया। तो आखिर अब क्या उत्तर प्रदेश की श्रेणी में मध्य प्रदेश आना चाह रहा है? उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी अक्सर इसी तरीके के आरोप लगते आए हैं कि भाई अपनी थियरी गढ़कर और सामने वाले आरोपी को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उसका एनकाउंटर कर लिया जाता है। इन्हीं आरोपों से उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर घिरी रहती है। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की पुलिस भी इन्हीं आरोपों का सामना कर रही है। दोनों में से सबसे बड़ा वाला आरोपी आपको कौन लग रहा है? दोस्तों, ये आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।